हेलो बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा है कि एक -1 × 10⁻⁻⁶ कूलम का चार्ज है इज ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, एक वाटर के ड्रॉप पे रखा गया। हैविंग मास, उस वाटर का मास दे रखा आपका 10⁻⁻⁶ kg। तो बोला गया कि बताओ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड अप्लाइड ऑन ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए ताकि वो बैलेंस्ड कंडीशन में रहे विथ इट्स वेट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वेट के कारण वो नीचे गिरना चाहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो नीचे ना गिरे, मतलब कि वो बैलेंस रहे, जहां पे है वहीं पे रहे। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाना पड़ेगा, और इनफैक्ट हमसे ऑप्शन वाइज देखो तो डायरेक्शन में पूछ रखा है, तो कहाँ लगाना पड़ेगा डायरेक्शन और कितना लगाना पड़ेगा, ये दोनों आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं, तो जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, और उसी के बाद हम लोगों ने डिफाइन किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको मैं बच्चों यहाँ डिनोट कर रहा हूँ एफ ई एल ई से। ठीक है, ये एफ ई एल ई मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इसका रिलेशन स्टडी कर रखा है ना, इंटेंसिटी। तो हमने इसका रिलेशन स्टडी कर रखा है, वही रिलेशन अपन यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। अगर हल्का सा अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं कॉन्सेप्ट को, तो जैसे मान लो कि अपने पास एक चार्ज आपका रख रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और सपोज करो बच्चों की इस कंडीशन में, यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पे दे रखा है एक्सटर्नली, वो आपका डायरेक्शन राइट वर्ड है, और मान लो कि इसका वैल्यू अगर आपका ई है, लेटेस्ट से इसको ई वेक्टर बोल देते हैं, जिसका डायरेक्शन का आपका राइट में है। तो उस कंडीशन में इस चार्ज का मान लो कि अगर वैल्यू अगर क्यू है, तो उस कंडीशन में इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो आपका एफ वेक्टर जो होगा बच्चों आपका हो जाएगा क्यू इंटू का ई वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्या होगा आपका क्यू इंटू का ई वेक्टर। और ऑब्वियस सी बात है कि क्यू यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपका राइट में है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो लगेगा बच्चों वो आपका कहाँ लगेगा, आपका राइट में ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आपका डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, क्यू आपका चार्ज है, और ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। गॉट इट। बट यहीं पे ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये निगेटिव चार्ज रहता और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अगर राइट में ही लगा रखा होता, यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ होता, तो उस कंडीशन में इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना बच्चों, वो आपका लेफ्ट में लग रहा होता। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा आपका कहाँ होगा, वो लेफ्ट में होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप इस रिलेशन को फॉलो करो, इस वाले रिलेशन को, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ पे एफ वेक्टर लिखोगे, तब आप यहाँ पे क्यू के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस क्यू लिखोगे। गॉट इट। और आपका ई वेक्टर तो ई वेक्टर है ही। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अगर आपको राइट को दिखा रहा है, तो नेगेटिव कहाँ दिखाएगा, नेगेटिव आपका लेफ्ट को दिखाएगा। ठीक है, तो बस आप ये ध्यान में रखना, जो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। खैर, अब अगर अपन क्वेश्चन पे आए, तो हमसे क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज दे रखा है, ध्यान देना, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा रखा है। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, अब मैं सिंपल मैग्नीट्यूड वाइज बात करूंगा, क्योंकि जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट था मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो ये आपका है 1 × 10⁻⁻⁶। अगेन बोल रहा हूँ, ये क्या आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड है, मैंने डायरेक्शन साइन के लिए मैंने यहाँ पे माइनस ले रखा है। ठीक है, अब अगर ये वाटर ड्रॉप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा आपका mg होगा। अब अगर इस पे और कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये वाटर ड्रॉप नीचे आना स्टार्ट करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाटर ड्रॉप नहीं गिरे, बैलेंस रहे। बैलेंस रहने के लिए क्या होना पड़ेगा, बैलेंस रहने के लिए जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के बैलेंस होगा। अब आप ये सोचो, ध्यान देना, अगेन मैं समझा रहा हूँ, इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज कैसा है, चार्ज नेगेटिव है, तो जब चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें ऊपर लगाना पड़ रहा है, मतलब कि इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन लेना पड़ेगा वो नीचे लेना पड़ेगा। गॉट इट। तो हमें ये तो मालूम चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। अब वैल्यू क्या होगा हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर मैं इस कंडीशन में बात करूं, अगर चीजें बैलेंस रहे, तो बैलेंस कंडीशन के लिए मैं क्या बोलूंगा कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बच्चों, वो आपका बराबर होना पड़ेगा mg के। गॉट इट। और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है आपका, वो होता है q इंटू का e, एंड इट शुड बी इक्वल टू m इंटू का g। मैं अगेन यहाँ पे सिंपल मैग्नीट्यूड वाइज बात किया हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील कर दिया। अब q का वैल्यू हमें इन द क्वेश्चन गिवन है कितना, 1 × 10⁻⁶ जो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो 1 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, m का वैल्यू भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ हो गया, g अपन यहाँ पे
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले ले रहे हैं, ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ से अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आपका जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर, और इनफैक्ट इसका डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है। गॉट इट। तो 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवर्ड अगर आप देखो तो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है।